नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हाजिर हूं 8 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ खबर दिन भर में। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर में। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, इस वर्ष 30,000 पद भरे जाएंगे। समयबद्ध भर्ती के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रिक्तियों की पहचान और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। सीएम बोले, दिसंबर 2023 के बाद बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। मीटर वाले क्षेत्रों में वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग, AT&C लॉस उपभोक्ताओं के वसूल नहीं किए जाते। सीएम बोले, किश्तवाड़ डीसी का दान का आदेश विनियमित करने के लिए धार्मिक नेताओं का भी आदेश को समर्थन। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर। अमृत 2.0 के तहत JNK में 65 जल परियोजनाएं स्वीकृत, 62 पर काम जारी। सरकार बोली, अभी तक एक भी जल योजना नहीं हुई शुरू। सोपर और उधमपुर पार्ट 1 की तकनीकी जांच पूरी। MBBS BDS इंटर्न के स्टाइपेंड बढ़ोतरी प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन। 12,300 से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने की सिफारिश। सरकार बोली, आदेश जारी करने में कोई अनावश्यक देरी नहीं। 3 साल में लाडली बेटी योजना पर 1100 करोड़ खर्च। बीते वर्ष 44,301 लाभार्थियों को 234 करोड़ विवाह सहायता दी। योजना में 1.98 लाख से अधिक लाभार्थी स्वीकृत। JNK में रिंग रोड भूमि मुआवजे पर 1684 करोड़ रुपए जारी। जम्मू में 52.10 करोड़ और कश्मीर में 270.15 करोड़ लंबित। भूमि विवाद और मुकदमेबाजी से कई मामलों में भुगतान अटका। JNK में NHM कर्मचारी संविदा पर सरकारी मानकों के अनुसार मानदेय हर वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान। भुगतान 90-10 अनुपात में। कल्याण कोष में मृत्यु पर 10 लाख रुपए की सहायता। महबूबा मुफ्ती बोली, अमेरिकी व्यापार समझौते से कश्मीर की अर्थव्यवस्था होगी तबाह। किसानों को बचाने के लिए अमेरिकी उत्पादनों पर लगाया जाए 50% शुल्क। कहा, इस डील से बागवानी क्षेत्र को बढ़ेगी बड़ी बेरोजगारी। जम्मू कश्मीर पर्यटन का नया रिकॉर्ड। 2025 में अब तक 1.62 करोड़ से अधिक सैलानी पहुंचे। प्रदेश में श्री माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी जैसे धार्मिक स्थलों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। LOP सुनील शर्मा ने उमर सरकार पर अपने करीबियों के रिश्तेदारों को नौकरी देने के आरोप लगाए। बोले, ये कदम जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ अन्याय। कहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर में 2022 से अब तक 35,517 नशा पीड़ित मरीज हुए पंजीकृत। श्रीनगर और जम्मू जिलों में नशीली दवाओं के सेवन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। खोड़ के जोगमा इलाके में संदिग्ध देखे जाने से हड़कंप। सुरक्षा बलों ने देर रात शुरू किया सर्च ऑपरेशन, आज भी रहा जारी। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई। बारामूला के जबाजपुरा में सुरक्षा बलों ने समय रहते पकड़ी IED। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को सुरक्षित रूप से किया डिफ्यूज। इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ सुरक्षा कड़ी। सुनील शर्मा बोले, दिल्ली वेजरों को डरा धमका रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। उन्हें कहा जा रहा है उनका मुस्तकबिल खराब होगा। इस सरकार की दिल्ली वेजरों को पक्का करने की कोई मंशा नहीं। रियासी में SHG महिलाओं का JKRLM अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन, बदतमीजी और चरित्र हनन के गंभीर आरोप लगाए। DC निधि मलिक ने जांच व सहयोग का दिया आश्वासन। SDH नौशहरा में मेडिकल कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 2.5 दिन का वेतन और भत्ते जारी करने की मांग। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। CBI ने गिरोटा थाने में हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते पकड़ा। केस में नाम हटाने के बदले मांगी थी रिश्वत। SHO संदीप कटोच का तबादला, राजेश वर्मा बने नए SHO। बाल सुधार गृह से मास्टरमाइंड गुग्गा ने फरारी की पूरी योजना बनाई। बाल सुधार गृह में मोबाइल वाईफाई का उपयोग किया। पाकिस्तान से फंडिंग का शक, एजेंसियां सतर्क हुई। PWD ने SMC के प्रभारी कार्यकारिणी अभियंता को किया निलंबित। सड़क परियोजना में अनियमितताओं की जांच के आदेश। विभागीय जांच शुरू, कार्यों की गुणवत्ता की होगी समीक्षा।
सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पीआई लिखा गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने गुब्बारा लिया कब्जे में। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के साथ छानबीन। बांग्लादेश में मेडिकल दाखिले के नाम पर लाखों की ठगी। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की। क्राइम ब्रांच श्रीनगर कोर्ट में पेश की विस्तृत रिपोर्ट। बिश्नाह के रतनाल रिंग रोड पर शव मिलने से मची अफरा तफरी। मृतक की पहचान मोहम्मद यूनिस निवासी फ्लाई मंडाल के रूप में हुई। बिश्नाह पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। रिंग रोड पर पुलिस नाका तोड़कर भाग रही कार ने हेड कांस्टेबल को रौंदा। घायल पुलिसकर्मी को गंभीर हालात में जीएमसी किया गया रेफर। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश की तेज। विधायक जावेद बेग ने 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग। कानूनी शिक्षा के स्तर को सुधारने और युवाओं के कौशल विकास पर जोर। केंद्र सरकार से प्रदेश के दोनों संभागों के लिए अलग अलग कैंपस की अपील। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने वोटर लिस्ट के विशेष पुनर्निरीक्षण का किया स्वागत। नए मतदाताओं को जोड़ने और त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने पर दिया जोर। कहा, इस प्रक्रिया से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली होगी मजबूत। विधायक देवयानी राणा बोली, विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है भारत। आज पीएम के प्रयास से भारत में एआई पर हो रहा है काम। विश्व भारत की ताकत व क्षमता को देख व पहचान रहा। मंत्री सतीश शर्मा बोले, नशे के खिलाफ हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। इसमें जो भी नेता या पुलिस अधिकारी शामिल है उसे पहचानना जाए, क्योंकि अगर इसे अभी कंट्रोल ना किया गया तो ये बेकाबू हो जाएगा। सुनील शर्मा बोले, एआई समिट में कांग्रेस ने दिया हताशा का परिचय। डिप्टी सीएम का मीडिया को जवाब, कांग्रेस नजर आई। चाइना मेड वो रॉबर्ट नहीं दिखा जिसे अपना बताकर दिखाया गया। वंदे भारत ट्रेन के एक्सटेंशन को लेकर अफवाहों पर रेलवे की सफाई। तिथि और समय को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। सीनियर डीसीएम ने अप्रमाणित खबरें प्रसारित न करने की अपील की। बीरवा में नाला सुखनाग में मृत कुत्तों के शव मिलने से रोष। जल स्रोत प्रदूषित होने से स्वास्थ्य खतरे की आशंका। बड़गाम प्रशासन से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग। एचएमटी श्रीनगर में 725 किलो बिना लेबल का शहद जब्त। डीएफसीओ ने बताया, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। उपभोक्ताओं से 104 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की अपील। कठुआ नेशनल हाईवे पर चलती कार को रोककर हथियारबंद युवाओं ने किया हमला। पीड़ितों से मोबाइल व नकदी की लूट। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। पहलगाम में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी। नियम तोड़ने पर 2000 तक के भारी जुर्माने का प्रावधान। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले। सुरजीत सलाथिया ने कहा, हम ई बसों के विरोध में नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के बारे में भी सरकार जरूर सोचे। बोले, स्थानीय गाड़ियों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बने संतुलित योजना। रियासी अस्पताल में वेतन कटौती के खिलाफ कर्मचारियों ने 2 घंटे काम बंद किया प्रदर्शन। ड्राइवर और टेक्नीशियनों ने सरकार के आदेश को बताया हक पर डाका। प्रदर्शनकारियों ने फैसला वापस न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। श्रीनगर में बजूमों का कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस पर देश हित के खिलाफ काम करने का आरोप। विदेशी शक्तियों से प्रभावित होने का दावा। भंडारकोट डांगडुरू सड़क मुद्दे पर डीसी किश्तवाड़ की बैठक। झज्जर और संकरी सड़क से पालमार के लोग परेशान। संयुक्त टीम ने किया जमीनी निरीक्षण। जल्द सुधार के निर्देश। टिकरी में उधमपुर पुलिस ने 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए। 26.4 ग्राम हेरोइन बरामद। जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी। नौशहरा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। दर्जनों लोग कुत्तों के काटने से घायल। प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग। उमर अब्दुल्ला के टैरिफ बढ़ोतरी संबंधी दावों पर उठा विवाद। बिजली दरों के वृद्धि से आम जनता में नाराजगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फैसले की समीक्षा की मांग की। रमजान के पहले जुमे पर जामिया मस्जिद शोपियां में उमड़ी भीड़।
हजारों अकीदतमंदों ने अदा की नमाज, मांगी अमन की दुआ। ऐतिहासिक मस्जिद को विशेष आध्यात्मिक महत्व मानते हैं लोग। शोपियां में जिला यूथ कांग्रेस का मिलन समारोह आयोजित। मुज्तबा दीवान बोले, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत, भाजपा के खिलाफ लड़ाई, देश को धर्म जाति के आधार पर ना बांटने का संदेश। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने 33वें वार्षिक दिवस में लिया भाग। शिक्षा निकेतन स्कूल जीवननगर जम्मू में भव्य आयोजन, विद्यार्थियों को शिक्षा व राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। सादिर कोटबाला में चलाया गया सफाई अभियान। मुख्य बाजारों और सड़कों से कचरा हटाकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने की पुरजोर अपील की गई। कुलगाम के मुख्य बाजार में प्रशासन की छापेमारी। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर लगा भारी जुर्माना। मिलावटखोरी और अधिक दाम वसूलने वालों को दी गई सख्त चेतावनी। कठुआ में बीपीएल कार्डों को एपीएल में बदलने के खिलाफ बोड़ा गांव के लोगों ने जताया रोष। पूर्व सरपंच ने निजी डीलर को ही बहाल रखने की उठाई मांग। सुंब ब्लॉक में एमएसएमई बढ़ावा देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित। व्यापारियों को उद्यम पंजीकरण के लाभ बताए। जिला उद्योग केंद्र ने सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने पर दिया जोर। सीआरपीएफ ने बुद्धल के स्कूल में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक। युवाओं से स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की अपील। छात्रों को समाज को नशा मुक्त बनाने और नशीले पदार्थों से दूर रहने की दिलाई शपथ। खेलो इंडिया अस्मिता नॉर्थ जोन विजेताओं की सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। नेशनल लीग के लिए चेन्नई रवाना होगी खिलाड़ी। सरकार ने महिला खेलों को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।